डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक रिएक्शन सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या आगे होने वाला है देखते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक आप लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह सब एल्डिहाइड कीटोन्स का पढ़ लिया था। अब हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में जो हमको बातें समझनी है कि भैया एल्डिहाइड जो होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे कोई R हो सकता है, और कीटोन जो होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी आपका कोई एल्काइल ग्रुप होगा और इधर भी कोई आपका एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप होने वाला है। तो बच्चों इनमें सबसे पहले होता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को समझते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाए तो आप जानेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली। देखिए, सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर ही देखी जाती है ना, इस बात को आप जानते हैं। अगर पानी के अंदर देखें तो पानी में आप जानते हैं कि भैया पानी H2O होता है, और पानी H2O होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव होने वाला है और ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव होने वाला है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को पानी के अंदर डाल देता हूं तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से इंटरेक्शन हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो इच्छा है आप कुछ भी ले सकते हैं। दोनों सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, क्योंकि पानी के अंदर अगर डाला है तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वाटर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भैया कि हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। ठीक, अब भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमको तीन ही नजर आते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीनों में हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब भैया जब ये इस ऑक्सीजन के सामने आता है तो यहाँ पर ये क्या करने लग जाता है, इंट्रैक्शंस शो करने लग जाता है। यहाँ पर इनके बीच में इंट्रैक्शंस होने लग जाते हैं और इसी को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, सॉल्युबल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात की जाती है इनके बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट में यदि कार्बन नंबर सेम हो, इफ कार्बन इज सेम, ठीक है ना। अब कार्बन अगर सेम हो जाए तो क्या होता है बच्चों, देखिए अगर मैं अलग अलग कंपाउंड्स को आप में ये कंपेयर करवा दूं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया आपका CH3 CH2 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 CH2OH, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 5 नंबर ऑफ कार्बन है, इसको मैंने A ले लिया है। B मैं ले लेता हूँ किसी एल्डिहाइड को, ठीक है ना। यहाँ पे एल्डिहाइड हो जाएगा CH3 CH2 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 और CHO, C डबल बॉन्ड OH। अगला मैं ले लेता हूँ C, ले लेता हूँ मैं कोई ईथर, यानी यहाँ पे CH3 CH2 O CH2 CH3। D ले लेता हूँ मैं आपका कोई एल्केन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एल्केन ले लिया CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है। और E में ले लेता हूँ आप लोगों का, E यहाँ पे ले लेते हैं किसी कीटोन। तो बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। भैया आप कॉमन एक
कॉमन सेंस वाली बात है यार, ठीक है, ध्यान से समझना। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर इंट्रैक्शंस अंदर ज्यादा हो रहे हैं, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज्यादा होने वाला है, क्योंकि अंदर से बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है, एक्वस मीडियम से उसको वेपर मीडियम में कन्वर्ट करना, यानी बॉन्ड ब्रेक करके उसको वेपर मीडियम में ले जाना। अब बॉन्ड ब्रेक करके वेपर मीडियम में ले जाना है तो पहले उसकी बॉन्ड के अंदर ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, और बॉन्ड के अंदर अगर ब्रेकिंग करनी पड़ेगी तो अगर इंट्रैक्शन अंदर वीक हुए तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और अंदर इंटरेक्शंस अगर ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो वहां पे बॉन्ड करने में, बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत आएगी, और दिक्कत आएगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पर जो अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट में हम केवल और केवल उसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं, यानी आपका जार होगा, समझिए, यानी आपका एक जार होगा और जार के अंदर केवल यहाँ पे क्या है, ये 5 यानी पेंटेनॉल है, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे केवल और केवल आपका पेंटेनॉल प्रेजेंट होगा, इसके अलावा कोई और चीज प्रेजेंट नहीं होगी। यानी वाटर के अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग बात की थी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल और केवल कंपाउंड की बात की जाएगी जिसको हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्या होगा। अब वाटर के ये अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों क्या होगा, अब दूसरा फैक्टर आता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो पोलैरिटी अगर ज्यादा होती है, पोलैरिटी अगर ज्यादा हो तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे पोलैरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर पोलैरिटी की अगर मैं बात करूं, पोलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो पोलैरिटी में अगर आप देखना चाहें तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, ये कीटोन है। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, और इस कार्बन के पास अपने बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर करने की क्षमताएं होती हैं, जिसके कारण कार्बन पे प्योर पॉजिटिव और प्योर नेगेटिव आने की भी टेंडेंसी यहाँ पर होती है। तो दोनों के दोनों पोलर हैं, मगर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कीटोन की पोलैरिटी स्लाइटली ज्यादा होती है, किससे, एल्डिहाइड से, तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट भी एल्डिहाइड से बढ़ जाता है। अब यहाँ पे बचा सी और डी। अब आप जानते हैं ईथर और एल्केन में से ईथर का पोलैरिटी थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा डी का। तो इस तरीके से आपको कभी भी कंपेयर कराया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से कभी भी आपके पास पेपर में पूछ दिया जाए तो आपको इस तरीके से उसका आंसर करना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपके पास दिया गया है, अब आपके पास केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने पढ़ लिया था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। अब आपके पास जो है वो है केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस में हमको ये समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि भैया यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप लोगों को अभी तक जितनी रिएक्शनें डिस्कस कर ली हैं उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाया था। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पे दिया गया है, केमिकल रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शंस ऑफ, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में आपको यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी कराया था कि यहाँ पर अगर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे कोई H है, यहाँ पर कोई R है। अब ध्यान से समझिएगा, ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट अगर कहीं पर होता है तो आप ध्यान से देखिए, इस कार्बन के साथ में डायरेक्टली डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है तो कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर बेटा न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, और कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, कार्बन है। तो यहाँ पर जब अटैक होगा तो अटैक होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन,
यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे R। अब 5 बॉन्ड बनाने से बचने के लिए, क्योंकि कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, 5वें बॉन्ड से बचने के लिए ये अपना डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर कर लेता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है बजाय पॉजिटिव चार्ज के। तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो या तो ये क्या करे, अगर इसके पास कोई एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है तो वहां से H पॉजिटिव लेकर क्या कर सकता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच था, R अटैच था, न्यूक्लियोफाइल अटैच था, और यहाँ पे ये OH हो सकता है। या तो अगर एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर H पॉजिटिव इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज वापस नीचे आता है। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ होगा, यहाँ पर कोई भी ग्रुप जो लगा हुआ होगा, और निकलने वाला ग्रुप देखिए इन तीनों में से, क्योंकि जब डबल बॉन्ड नीचे आएगा तो या तो ये या तो न्यूक्लियोफाइल और या R में से, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अभी अभी अटैच हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल ने नहीं निकलना। तो H और R में से वैसे R नहीं होता है, R के अलावा कोई और ग्रुप यहाँ पे होना चाहिए। होता क्या है, जब वो नीचे आएगा तो लीविंग ग्रुप जो आसानी से बाहर हो सकता है वो आप आसानी से क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा, और आपका इस तरीके से कंपाउंड आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती हैं, और जनरली आपको एनसीईआरटी की अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी में आपके पास केवल और केवल ऊपर वाली मेंशन है, तो इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करने के बाद ऑक्सीजन पे आने वाला है नेगेटिव चार्ज, और जब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा तो उसका अगर हम हाइड्रोलाइज कर लें या किसी एसिडिक मीडियम में डाल लें तो आपको इस तरीके से आपके पास कंपाउंड बनने वाला है। आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है, आगे समझते हैं। अच्छा, रिएक्टिविटी की बात की जाए तो रिएक्टिविटी भी मैं आपको ऑलरेडी ही समझा चुका हूं। रिएक्टिविटी में आपको पहले के लेक्चर्स में क्लियर कर चुका हूं, और शायद मैंने सबसे पहले लेक्चर में ये बात कर ली थी कि अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं और एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में कंपेयर कराऊं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को मैं आपस में कंपेयर करवाऊं, तो यहां पर होने क्या वाला है मेरे प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O होता है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, एक साइड CH3 लगा सकते हैं और हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अगर आप बेसिक यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आप CH3 लगा सकते हैं, और कीटोन की बात की जाए तो यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा 2 साइड CH3 लगा सकते हैं, अगर बेसिक यूनिट की बात की जाए। तो आप देखिए बच्चों, दोनों पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। अब दोनों पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज। अब जो ये ध्यान से समझना, यहाँ पे ये कितने अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है, 3 अल्फा हाइड्रोजन से। तो इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने, पॉजिटिव मतलब भैया इलेक्ट्रॉन की कमी, और 3 अल्फा हाइड्रोजन उसकी कमी को पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर देखेंगे। और अगर साइड में कीटोन की बात की जाए तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, 6 अल्फा हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज्ड कर रहे हैं। भैया कार्बन को लगी हुई थी भूख, उसको 3 लोग खाना दे रहे हैं, और कीटोन को लगी हुई थी भूख, उसको 6 लोग खाना दे रहे हैं। तो ज्यादा भूखा अभी भी कौन रहेगा, एल्डिहाइड रहेगा। तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा ही होती है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है बच्चों, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आपका यहाँ पे आपको मैंने बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। उससे पहले एक एग्जांपल का क्वेश्चन दिया गया है। भैया मैं एनसीईआरटी के 1 बाय 1 चल रहा हूं, आपको जिसको समझना है ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब यहां पे दिया गया है बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल में कंपेयर कराया गया है। बेंजल्डिहाइड देख लेते हैं भैया, बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, इसी को हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, और प्रोपेनल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये होता है आपका प्रोपेनल और ये होता है आपका बेंजल्डिहाइड। A वाला बेंजल्डिहाइड है और B वाला आपका प्रोपेनल है।
अब क्वेश्चन बोला गया है, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन? देख लेते हैं भैया। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में दोनों कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज होने वाला है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब भैया जिसका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो गया तो उसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्टिविटी घट गई ना यार। देखो ना यार, समझो बात को, मेरी बात को ध्यान से समझो बच्चों, कि अगर अगर यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज्ड हो गया, तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करेगा? अगर घर के अंदर आपको खाना मिल रहा है तो आप बाहर बाहर के चक्कर क्यों लगाओगे? समझो ना बात को, समझो। अगर घर के अंदर आपको खाना मिल जाए तो आप बाहर के चक्कर क्यों लगाओगे? तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल को यहाँ यहाँ पे देखो, दोनों के कार्बोनिल सेंटर को देखो, एक के साथ में जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग और एक के साथ में जुड़ा हुआ है ये कार्बन कंपाउंड्स जो कि एलिफेटिक है। अब यहाँ पे इसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, देखो अल्फा हाइड्रोजन का स्टेबलाइजेशन मिलता है और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो ये वाला अल्फा होगा और ये वाला बीटा होगा, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन का स्टेबलाइजेशन किस में मिल रहा है? इसमें प्रोपेनल में मिल रहा है। और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में देखते हैं, यहाँ पे प्लस आर यानी रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग देन अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक प्रोपेनल पे ज्यादा फास्ट होगा। प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात शायद आपके समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, आगे अब रिएक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, कुछ रिएक्शंस हमारे पास दे रखी हैं अब, ठीक है? और रिएक्शंस में हमारे पास दिया गया है, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले दिया गया है सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन, अब मैं रिएक्शन पे डायरेक्ट रिएक्शन पे चल रहा हूं। सबसे पहली रिएक्शन दे रखी है कीटोन की रिएक्शन, कीटोन रिएक्ट विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड। देख लेते हैं भैया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 मेरे पास यहाँ पे कीटोन होने वाला है, ठीक है ना? अब इसकी रिएक्शन अगर मैं HCN के साथ में करवाता हूं तो आप जानते हैं CN इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होने वाला है, CN पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो बच्चों वही बात होगी, CN नेगेटिव करेगा अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो यहाँ पे CH3 कार्बन, कार्बन के साथ एक CH3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा CN और ऊपर होने वाला है O नेगेटिव, और उसको दिखता है जैसे ही H पॉजिटिव, तो मैकेनिज्म में हमने देखा था भैया, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर CH3 कार्बन, ऊपर OH होने वाला है, नीचे होने वाला है आपका CN और इधर होने वाला है आपका CH3। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। और ये रिएक्शन, इसी तरीके की रिएक्शन शायद आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ी थी, ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN, तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनाता था, शायद आप लोगों ने वहां पे पढ़ी थी, तो एक बार ध्यान से उसको भी देख लेना। वही टाइप की रिएक्शन ये है, तो कीटोन रिएक्ट करे HCN के साथ में तो कीटोसाइनोहाइड्रिन बना लेता है, ठीक है? तो आगे हम लोग चलते हैं। दूसरी रिएक्शन आपके पास जो दी गई है, दूसरी रिएक्शन जो दी गई है वो है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? तो ये रिएक्शन आपके पास है। अब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? NaHSO3। अब भैया NaHSO3 का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझेंगे। सर S होता है डबल बॉन्ड ऊपर, डबल बॉन्ड O नीचे, इधर हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा Na। सोडियम मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला पूरा होने वाला है नेगेटिव, यानी HSO3 पूरा नेगेटिव होने वाला है, Na पॉजिटिव पॉजिटिव होने वाला है। तो भैया कीटोन के साथ में अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं, कीटोन के साथ में इसकी रिएक्शन कराऊं, तो आप जानते हैं NaHSO3 से नेगेटिव पार्ट जो है वो अटैक करेगा कहाँ? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ऊपर हो जाएगा O नेगेटिव, ध्यान से समझिएगा, CH3 कार्बन,
इधर हो जाएगा HSO3 और यहाँ पे हो जाएगा O नेगेटिव और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे नेगेटिव होता है तो ये क्या करने लग जाता है, पॉजिटिव मेटल के साथ में इंटरेक्ट करने लग जाता है। होता क्या है बच्चों, यहाँ पर अभी इस NaHSO3 में यहाँ पर अभी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखो H2SO4 में दो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जानते हैं हम लोग, क्योंकि H2SO4 कैसे टूटता है, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो भैया यहाँ पर अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर O नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन ज्विटर आयन कैसे बनता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पर CH3 था, कार्बन था, ध्यान से समझना, O नेगेटिव था और यहाँ पर हो जाएगा SO3 नेगेटिव। ध्यान से समझना, H पॉजिटिव निकला है तो दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर को देके आया होगा और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3। जैसे ही H पॉजिटिव बाहर निकला निकला तो ये क्या कर लेता है, इस पे अटैक कर लेता है, अटैक कर लेता है तो ये बना लेगा आपका CH3 कार्बन, ऊपर OH, इधर CH3 और इधर हो जाएगा SO3 नेगेटिव और इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे Na जुड़ जाता है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसको आपने कहा गया है बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। बाईसल्फाइड बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड इसको कहा जाता है। ये एक क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, ये एक आपका क्रिस्टलाइन होता है। आगे रिएक्शन देखते हैं, आगे और रिएक्शंस देखते हैं। अब अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब बच्चों देखो कितना फेवरेट रिएजेंट है ये केमिस्ट्री का, ठीक है, हर जगह यूज हो रहा है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, आपने अभी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का नाम कभी सुना नहीं है, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब कार्बन से, देखो ना RMgX है, RMgX कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटेलिक मतलब मेटल, तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट इसको कहते हैं हम लोग। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे होता है, ध्यान से समझिए। CH3 C डबल बॉन्ड O और H मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन करा ली मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr के साथ में, तो CH3 इज नेगेटिव, MgBr इज पॉजिटिव। नेगेटिव वाले ने अटैक करना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ऊपर हो जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो यहाँ पे होने वाला है CH3, यहाँ पे कार्बन, इधर आ गया CH3 आपका और इधर आ गया आपके पास O नेगेटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास हाइड्रोजन। अब ये O नेगेटिव किसके साथ, MgBr के साथ, क्योंकि MgBr इज पॉजिटिव, यहाँ पे इंटरेक्ट करने लगता है, इस तरीके कंपाउंड बना देता है। नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज हट जाएगा, इनसे चार्ज हट जाएगा, है ना, इनसे चार्ज हट जाएगा। अब होगा क्या, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा लेते हैं जैसे ही, तो हाइड्रोलाइसिस में H2O के साथ में रिएक्शन होकर यहाँ से H पॉजिटिव मिलेगा, ये O नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, H पॉजिटिव के ऊपर, और यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3, ऊपर OH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, यानी यहाँ पे आपका क्या बन चुका है, 2 डिग्री का एल्कोहल बन चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और इधर H, और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने CH3 MgBr के साथ में, वही रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ऊपर O नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा कार्बन, इधर हाइड्रोजन था, इधर हो जाएगा CH3, ऊपर हो जाएगा O और O नेगेटिव MgBr पे अटैक करके O MgBr बन जाएगा। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O के साथ रिएक्शन, H पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर, जिनको नेगेटिव चार्ज समझ में नहीं आ रहा है वो लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर किस पे अटैक करेंगे, H पॉजिटिव पे, H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाता है, MgBr से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, तो ये बन जाएगा CH3 कार्बन CH2 और ऊपर हो जाएगा OH, ये तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल बन चुका है, 1 डिग्री एल्कोहल बन चुका है। अगर मैं कीटोन की रिएक्शन कराऊं तो वही चीज होने वाली है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे CH3 MgBr की मैंने रिएक्शन करवा ली, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, मैं इतनी बार समझा चुका हूँ। यहाँ पे CH3
CH3 और OH बनने वाला है, यानी यहाँ पे आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना सीख लिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है आपके पास, नेक्स्ट रिएक्शन जो दे रखी है, नेक्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दी हमने CH3 OH के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड। ड्राई HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब OH क्या करेगा, OH नेगेटिव है, CH3 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला पार्ट करेगा यहाँ पे अटैक, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऊपर जाएगा बॉन्ड, यानी यहाँ पर होने वाला है CH3, यहाँ पे होने वाला है कार्बन, कार्बन से अटैक किया है OH ने, यहाँ पर होने वाला है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव जाएगा तो ये CH3 पॉजिटिव जो बचा हुआ था, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करके बना लेगा आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट CH3O CH3, और इधर हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा H, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है हेमी एसिटल। क्या वो बोला जाता है, हेमी एसिटल इसको बोला जाता है, हेमी एसिटल, एक मिनट, हेमी एसिटल बोला जाता है, ठीक है ना। अब हेमी एसिटल बोला जाता है, तो इसके बाद अगर मैं इसका फिर से हाइड्रोलाइसिस कर दूं, यानी इसमें फिर से CH3OH मैंने डाल दिया, अब क्या करेगा ये, ध्यान से समझना, इसको मैं नेक्स्ट पेज में समझते हैं, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं। यानी CH3 कार्बन था, इधर OH था, इधर OH था, इसका OH मैंने ये कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे OCH3 था आपके पास और यहाँ पे हाइड्रोजन था। बच्चों यहाँ पे ये स्टेप समझने वाला है, ये समझने वाला स्टेप है। यहाँ पर OH, देखो अल्कोहल एक्चुअल में बेस है और बेस को नीड रहती है एसिडिक हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन हमको दिख रहा है कि सर OH है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, क्योंकि बेटा सबसे कमजोर एलिमेंट अगर कोई है तो वो है हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे हुए हैं। अब ये हाइड्रोजन जो है ये अपनी मर्जी से नहीं निकल सकता, इसको निकालने के लिए कोई होना चाहिए। अगर इसको निकालने के लिए कोई होना चाहिए तो ये हमेशा दरकार में रहता है कि कोई बाहर से आए, मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और मैं H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलूं। अब ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलने के लिए क्या रहता है, बेकरार रहता है। तो देखना क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव फॉर्म में लेकर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3O, इधर हाइड्रोजन लोन पेयर डोनेट किए थे, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर नहीं रहने देता। CH3 से जो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या कर लेगा, H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ पर H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपका CH3 पॉजिटिव, और दूसरा आपका बच जाएगा यहाँ पर कार्बन, ऊपर था OCH3, कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ था CH3, और इधर जुड़ा हुआ है O, और ये H पॉजिटिव बाहर निकला तो O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये O नेगेटिव इस CH3 पॉजिटिव पे अटैक करके बना लेता है CH3 कार्बन, ऊपर OCH3, नीचे भी OCH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये प्रोडक्ट आपका बन चुका है, और इसी को हम एसिटल प्रोडक्ट के नाम से प्रोनाउंशिएट करते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। सर जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में रिएक्ट होता है कीटोन का, ठीक है, तो कैसे करते हैं सर, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 की रिएक्शन मैंने डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में करा ली, CH3OH और CH3OH। तो सर यहाँ पर भी HCl गैस, यहाँ पे डाइल्यूटेड HCl लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, डाइल्यूट HCl और ये है बेस, ध्यान से समझना, ये बेस है भाई, ठीक है। अल्कोहल इज अ बेस, तो बेस क्या करेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन ही हो जाती है, तो पहले ये दोनों रिएक्ट करके क्या कर लेंगे, CH3OH, और ध्यान से समझना CH3OH क्या करता है, यहाँ पर ध्यान से समझना मेरे बच्चों,
यहाँ से H पॉजिटिव आएगा एसिड से, ये लोन पेयर यहाँ पे कोई सा भी, दोनों में से कोई सा भी लोन पेयर अटैक करेगा और अटैक करके क्या बना लेगा, CH3, यहाँ पर हो जाएगा OH H, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 नहीं CH2, अरे CH2 भाई, वैलेंसी खराब हो रही है, वैलेंसी खराब हो रही है, सॉरी सॉरी। देखो देखो भाई देखो, CH2, चलो थोड़ी छोटी मिस्टेक हो जाती है, CH2 देखो, CH2 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 बस, CH2H। अच्छा देखो, अब हुआ क्या, मैकेनिज्म सही चल रहा है, मैकेनिज्म में कोई गड़बड़ नहीं। देखो एसिड बेस की रिएक्शन हुई, बेस ने क्या किया, अपने लोन पेयर H पॉजिटिव पे अटैक करवाए और यहाँ पे बन चुका है OH2 पॉजिटिव। अब आप जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता, तो ये क्या करेगा, ये क्या करने वाला है, अपने दोनों लोन पेयर जो कार्बन के साथ शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से समझना, जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है ना भाई इसने, बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनाया है, तो यहाँ पे शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये H2O बाहर हो जाता है, यहाँ से H2O का रिमूवल हो गया, H2O का रिमूवल हो गया तो CH2 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और CH2OH यहाँ पे बन गया। अब देखना नेक्स्ट पेज में चलते हैं भाई, हुआ क्या देखना, CH3 था, C डबल बॉन्ड O था और CH3 था, और यहाँ से बन चुका है आपके पास CH2 पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका CH2OH। ठीक है, अब होता क्या है ध्यान से देखना, ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंट, ये भी एक क्या बन चुका है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करने के लिए बेताब है। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर का अटैक कराता है कीटोन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। अब कीटोन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कराएगा तो ऑक्सीजन से ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर O नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, मैकेनिज्म में देखा था हमने, बेसिक मैकेनिज्म में। तो CH3 था, कार्बन था, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, भाई जो अटैक करता है, जिस पे अटैक होता है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो CH3 कार्बन और जो कीटोन का, ध्यान से देखिए, जो कीटोन का, जो ये कीटोन का कार्बन है और जो ये ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना है, तो बॉन्ड फॉर्म हो गया भाई। अब बॉन्ड फॉर्म हो गया तो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और एक CH2 अटैच है, और आगे भी CH2 पॉजिटिव अटैच है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ में एक CH3 और अटैच है, और ऊपर क्या हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को रहने नहीं देगा, क्योंकि भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दुनिया का, और दुनिया का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कतई भी नहीं आने देगा, कभी नहीं आने देगा। तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर से तुरंत हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आप ले लेगा, हाइड्रोजन के जो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन थे वो खुद ले लेगा, और यहाँ पे अपने आप को स्टेबलाइज कर देगा। और ऊपर देखिए, ये तो नीचे की बात थी ओ में, अब ऊपर वाले O नेगेटिव को देखिए, इस वाले O नेगेटिव को देखिए, इस वाले O नेगेटिव को देखिए, यहाँ पे ये नेगेटिव फॉर्म में है, और उसके सामने जैसे ही CH2 पॉजिटिव आता है तो ये इधर अटैक कर लेता है। अब ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट क्या बन गया है आपका, कार्बन था, कार्बन से दो CH3 जुड़े हुए हैं, कार्बन से एक ये CH3, एक ये CH3, मैंने ऐसे जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जोड़ने में, CH3 मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है ना। कार्बन से यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, और ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो चुका है, CH2 के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो चुका है, ये ऑक्सीजन और ये CH2, ये ऑक्सीजन और ये CH2 आपस में अटैच हो चुके हैं, ठीक है। अब ये CH2 से ये CH2 और अटैच था, और यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच था, और ये ऑक्सीजन किससे अटैच था, कार्बन से अटैच हो गया था। इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, इसको ही बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल कीटल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। अब लास्ट में जो दे रखी है रिएक्शन, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया मेरे प्यारे बच्चों, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होगा क्या, होगा क्या, जब हमने यहाँ पर सॉरी देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, अब मैं यहाँ पर अगर अमोनिया के डेरिवेटिव यूज करता हूँ, यानी NH2
NH2 और यहाँ पे Z। अब Z इन्होंने क्या कहा है सर, Z है यहाँ पे कोई एल्काइल, साफ तौर पे बुक में लिखा गया है एराइल, यहाँ पे OH हो सकता है, यहाँ पे NH2 भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे C6H5 NH भी हो सकता है, NH, ठीक है ना, NH बनाएगा बॉन्ड, ठीक है, और NHC डबल बॉन्ड O NH2 भी हो सकता है, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन इससे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे NH2 बनाएगा, यहाँ पे O बनाएगा, यहाँ पे एल्काइल और एलाइल दोनों बॉन्ड बनाएंगे। तो बच्चों, मेरे बच्चों, यहाँ पे जेड इतने सब कुछ हो सकते हैं। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? ये जेड कुछ भी हो सकता है। अब जब इसके साथ में रिएक्शन होती है तो कैसी रिएक्शन होगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आपको मैं एक अमेजिंग तरीका बता रहा हूँ, एक अमेजिंग तरीका बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे होने वाला है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा कैसे होगी, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे जैसे ही अमोनिया के कोई डेरिवेटिव आपको देखने के लिए मिले, सपोज दैट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने मान लिया, कुछ भी मान लेता हूँ मैं, जैसे जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे NH2 ही है, ठीक है ना, NH2 ही है, तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन आपको H2O के फॉर्म में बाहर भेज देना है, और यहाँ पे बन जाएगा CH3 कार्बन, CH3, यहाँ पे कार्बन और डबल बॉन्ड निकले हैं, नाइट्रोजन के भी दो हाइड्रोजन निकले हैं, कार्बन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से बन जाएगा और ये NH2 बन जाएगा, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो आप कहीं भी किसी के साथ भी रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे NH2 के अलावा कुछ भी हो सकता था, जैसे मैंने ले लिया CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और अमोनिया के डेरिवेटिव NH2, और यहाँ पे ले लिया मैंने NHC6H5। ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, वही सर, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H2, यानी किसका रिमूवल हो जाएगा, H2O का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 C और डबल बॉन्ड N, और आपके पास NHC6H5। बेटा ये आपका प्रोडक्ट होने वाला है, दिस इज योर मेन प्रोडक्ट। अब रिडक्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, कैसे रिडक्शन होता है, क्या होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा क्यों होता है, क्यों ये किसी का रिडक्शन कर पाते हैं और क्यों ये किसी का रिडक्शन नहीं कर पाते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग होने के कारण सबका रिडक्शन कर लेता है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक होने के बावजूद किसी का रिडक्शन कर पाता है, किसी का नहीं कर पाता, किसी जिनका कर पाता है वो किनका कर पाता है। ये सारी बातें हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करनी है, नेक्स्ट लेक्चर भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है। एंड बाकी लास्ट में आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना शुभम सुंदरियाल जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमसे डाउट अगर आपको पूछने हैं तो डाउट के लिए आप इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन अगर हमसे जुड़ना चाहें, आपके दोस्त यार जो नए 12th में जाएंगे या आगे ग्रेजुएशन MSc वगैरह के लिए कोई जुड़ना चाहे, तो नींबू चौड़ कोटद्वारा उत्तराखंड में हमारा अचीवर क्लासेस नाम से क्लासेस चलती हैं, तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।